हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सी टेट जे टेट जुलाई 2024 में जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए आज का हमारा जो सेशन है चैप्टर 3 है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सामाजिकरण से संबंधित क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कराने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 और 2 को देखा था, जिसको यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। चैप्टर वाइज हम इस चैनल पर आपको बाल विकास का यानी कि सीडीपी का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे इसी तरीके का नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल पर मैं पिछले 2 साल से सीटेट की तैयारी करा रहा हूँ, जहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस चैनल के माध्यम से अपना सीटेट क्लियर कर चुके हैं। तो यदि आप भी अपना सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो इस चैनल पर ज़रूर बने रहिए। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और सामाजिकरण सोशलाइजेशन से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार और मूल्य सिखाती है, वह खालिस्तान कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा विभिन्न कौशल दूसरों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा इंटरेक्शन करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मध्य बाल्यावस्था के दौरान खालिस्तान, जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन खालिस्तान, जो कि समाजीकरण के द्वितीयक कारक है, भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसको आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। परिवार, साथी और मीडिया इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि परिवार और जो साथी होता है वो प्राइमरी कारक होता है और मीडिया जो होता है सोशलाइजेशन की सेकेंडरी कारक होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। समाजीकरण की दो कारक होती हैं। मुख्य कारक यानी कि प्राइमरी कारक जो होता है वो परिवार होता है, और द्वितीय कारक जो होती है वो साथी, विद्यालय और मीडिया होती है। आप देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये, सहसावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक। क्योंकि सहसावस्था की समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं होती है, प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि माध्यमिक जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समाजीकरण की दो संस्थाएं होती हैं। प्राथमिक संस्था जो होती है वो मुख्य या परिवार होती है, जबकि द्वितीयक संस्था को भी गौड़ या फिर सेकेंडरी संस्था इसको कहा जाता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्टेज, जो कि मित्र, स्कूल, मीडिया, पुस्तकालय और पास पड़ोस जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक संस्था का प्रभाव शैशवावस्था में अधिक पड़ता है, परिवार शैशवावस्था में समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। ये सीटेट में अधिकतर यहाँ पास आजकल अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आपके लिए भी इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो डिजाइन किया है, जिससे आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, कुछ संस्कृतियों में पहले धार्मिक मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। तर्क आर दिया है। तो बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह के होते हैं। तो सही विकल्प आपको यहाँ पास चुनना है, सही विकल्प का यहाँ चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं,
और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। हर संस्कृति के अलग 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 नियम और मानक होते हैं। हर संस्कृति में बच्चे के अनुभव जो होते हैं वो भी भिन्न होते हैं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिकथन है, किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार और मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। तर्क दिया है, मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। तो इसमें से आपको सही विकल्प जो है उसको आपको चुनना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। आज का ये जो सेशन है आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीएड वाले हैं तो पेपर 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं, और डीएलएड वाले हैं, बीटीसी है, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर सकते हैं। किशोरावस्था में बच्चे फिल्मों, विज्ञापनों आदि से बहुत प्रभावित होते हैं। मीडिया किशोरों के समाजीकरण की शक्तिशाली संस्था होती है ये। तो इस तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं हम। बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे जो होते हैं समाज में अपनी जो भूमिका होती है उसको किस तरीके से सीखते हैं? समाजीकरण, उत्संस्करण, समावेशन व समायोजन, या फिर अनुकूलन और समायोजन, अनुकूलन या उत्संस्करण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे जो होते हैं समाज में अपनी भूमिका समाजीकरण और उत्संस्करण के माध्यम से सीखते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 जो है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। समाजीकरण द्वारा बच्चा जो होता है वो समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज और गतिविधियां इत्यादि को ये सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पास, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पौड़ी रोजमर्रा को, युवा पीढ़ी है ये जनरली, है ना, तो वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा को अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि समाजीकरण जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चा अंतःक्रिया द्वारा विभिन्न सामाजिक कौशलों को ये ग्रहण करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है, इसको आपको बताना है। तो समाजीकरण की जो द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है आपको इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि परिवार का विस्तार, जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण के द्वारा बच्चे जो होते हैं वो रहने के, समाज में रहने के तौर तरीके के सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें कई संस्थाएं बच्चों को उनके जीवन में कई बार प्रभावित इसको करती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समाजीकरण। समाजीकरण किस तरीके का प्रोसेस है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। मैंने यह भी बताया है ऊपर वाले क्वेश्चन में कि समाजीकरण जो होती है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है, यानी कि समाजीकरण जो है वो कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है। तो इसको आपको जानना है, इसको याद रखना है। इस तरीके से फ्रेंड्स आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे इसी तरीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपको मिल सके। इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपने सीडीपी का और सभी सब्जेक्ट का कर पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें जो भी सीटेट का तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार को डैश और समकक्षियों की डैश खालिस्तान भूमिका होती है ना, या नहीं होती है, इसको आपको बताना है।
ऑप्शन के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा ये, महत्वपूर्ण भूमिका और प्रमुख भूमिका, यानी कि माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार को महत्वपूर्ण भूमिका है और समकक्षियों की प्रमुख भूमिका होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सारे ऑप्शन को पढ़ूंगा तो टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन जो है उसको बताते जाता हूँ। तो बच्चे के विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो शिशुअवस्था और पूर्व बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है। अब देख लेते हैं फिर से अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा कथन जो है वो दिया हुआ है, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। यहाँ तर्क दिया हुआ है, मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम यहाँ देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिकरण एक डेस प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध डेस है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है, मैंने ऊपर ही आपको बताया है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है, आपको इसको बताना है। तो प्राथमिक स्कूल में बच्चे के प्रति बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जबकि वो माध्यमिक स्कूल में आते हैं तो आरंभिक बचपन की तुलना में उसका जो भूमिका होती है परिवार की वो कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि वो थोड़ा अपना ख्याल जो है वो खुद रख सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं, विद्यालय, किताब, माता पिता या फिर मीडिया। तो यहाँ आपको कुट में इसका आंसर जो है वो चूज़ करने को मिलेगा। तो आप यहाँ पास आपका आंसर क्या हो सकता है, आप अपना आंसर चूज़ करेंगे। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि विद्यालय, किताब और मीडिया जो है इसके द्वितीय कारक होते हैं, जबकि माता पिता जो होते हैं परिवार के अंडर में आते हैं, इसलिए ये प्राइमरी कारक यानी कि प्राथमिक कारक ये हो जाते हैं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभिकथन यहाँ दिया हुआ है हमारा, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इसका तर्क जो है वो यहाँ पास दिया हुआ है। तर्क दिया है कि स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि दोनों गलत है ना, क्योंकि स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है ऐसा इसमें कहा गया है, इसलिए गलत हो गया। हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो समाजीकरण घर, पड़ोस, विद्यालय, खेल, मीडिया आदि सभी से होता है। द्वितीयक संस्था जो होते हैं समाजीकरण की विद्यालय, मीडिया और बुक्स आदि इसके अंतर्गत ये आते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ये। ये बाइलिंगुअल बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यदि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था डेस है और डेस सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक संस्था है। तो इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एकदम नज़दीकी, पास पड़ोस, ये क्या है, ये प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आता है। जबकि द्वितीयक संस्था कौन होता है, तो जनसंचार माध्यम जो होता है वो द्वितीयक संस्था होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस तरीके से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पास देख लेते हैं फिर नेक्स्ट अभिकथन और कारण वाला यहाँ पास क्वेश्चन जो है वो यहाँ देखने के लिए आपको मिलने वाला है ये। तो हमारे पास यहाँ अभिकथन जो है वो दिया हुआ है कि
अभिकथन है, विद्यालय बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कारण आर दिया हुआ है, धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। तो आर किस तरीके से गलत हुआ है कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक नहीं है, सेकेंडरी कारक होता है, इसलिए गलत हो गया। जबकि विद्यालय बच्चे की समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये सही है और आर गलत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 20 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है। ये बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण डेज की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो बच्चों का जो द्वितीयक समाजीकरण जो होता है कौन सी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, तो इसको आपको यहाँ पास बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा परिवार से निकल समाज के संपर्क में आता है और प्रारंभिक विद्यालय में पड़ोस, साथी विद्यालय आदि के साथ इसका प्रभाव जो है वो ज़्यादा पड़ता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी कि सभी 1, 2, 3 और 4 इन सभी कारणों से अधिगम में बच्चों के अधिगम से जुड़ाव जो होता है वो प्रभावित होता है विद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा में सभी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ये तीसरा और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप यानी कि साथी समूह से संबंधित यहाँ क्वेश्चन जो है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पास दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, साथी समकक्षीय समूह के संदर्भ में क्या सही है, इसको आपको बताना है। ये तो पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन को आपको नेगलेक्ट करने आना चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन को नेगलेक्ट करने आ गया तो आप अपना आंसर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सीटेट में दे सकते हैं, जिससे आपको नंबर स्कोर करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है ना। तो आपको ऑप्शन नेगलेक्ट करने आना चाहिए कि कौन सा आंसर जो है वो सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर जो है हमेशा नेगेटिव होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। तभी तक आपने ऑप्शन को पढ़ लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ये कि बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथी समूह की। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स, आप सॉल्व करा देते हैं। ये भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों से संबंधित यहाँ पास क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होता है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई बहन का जो रिश्ता होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने अपने सी टेट जुलाई 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये सी टेट, जे टेट, सुपर टेट, KVS टेट, ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ KVS और टीचर भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चूँकि बाल विकास का क्वेश्चन है। और बाल विकास का क्वेश्चन जो होता है वो सभी टीचिंग एग्जाम्स में एलिजिबिलिटी और यहाँ पास जो टीचर वाला एग्ज़ाम होता है इसमें भी पूछा जाता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सी टेट और जे टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में इस तरीके से हमने आपको सोशलाइजेशन से संबंधित, समाजीकरण से संबंधित क्वेश्चन है आपको सॉल्व करा दिए। तो इसी तरीके के नए नए और क्वेश्चन यदि आपको पाना है, अपने सी टेट जो है वो जल्दी क्वालिफाई करना है, पेपर 1 या फिर पेपर 2 किसी का भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए आज के जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको पता चल गया। इसी तरीके के नए नए और क्वेश्चन पाने के लिए आप इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, या साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो जब भी अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएँ। तो मिलेंगे फ्रेंड्स इसी तरीके का नए वीडियो के साथ अगले टॉपिक में। इसके अगले टॉपिक में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ
जिन प्याजे से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जल्दी, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी सीटेट का तैयारी कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।